अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर की ICS 11th क्लास फर्स्ट ईयर के अंदर ये आप लोगों का सेकंड चैप्टर है। सेकंड चैप्टर का सेकंड हाफ है। तो आइए हम इस पर चैप्टर में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। सो व्हाट इज नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी होती क्या है? राइट द नेम्स ऑफ टोपोलॉजीज। टोपोलॉजीज के नाम लिखें। अ नेटवर्क can be configured on or arranged in different ways। मतलब एक नेटवर्क जो है, आपका जो इंटरनेट है या नेटवर्क कह लें आप, नेटवर्क क्या होता है आप सब जानते हैं। इट कैन बी कॉन्फ़िगर्ड, मतलब कि आप इसको कॉन्फ़िगरेशन इसकी कर सकते हैं, इसकी सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। और अरेंज्ड इन डिफरेंट वेज, मतलब इनको मुख्तलिफ तरीक़ों से आप इसको अरेंज करते हैं जी, ठीक है। The physical layout or arrangement of connected devices in a network is called topology। Topology असल में क्या होती है वो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन बता रहा है। The physical layout, फिजिकल मतलब कि एक डिवाइस इस तरह होती है जो हार्डवेयर होता है उस तरह का, एंड और एक हार्डवेयर लेआउट या फिर अरेंजमेंट ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस इन अ नेटवर्क। एक नेटवर्क, पूरे नेटवर्क के अंदर जो वो डिवाइसेस जो आपस में कनेक्ट होती हैं, जिस तरह आपके लैपटॉप, कंप्यूटर्स, मतलब दूसरी जितनी भी डिवाइसेस हैं पूरी दुनिया के अंदर, वो क्या है? इज कॉल्ड अ टोपोलॉजी। मतलब एक मैश सा, जाल सा बना हुआ है। अच्छा, इट इज़ अ शेप ऑफ नेटवर्क, मतलब ये नेटवर्क की एक शेप के अंदर आता है। उसकी एक शेप कह लें आप, एक साइज हो गया, या फिर एक जिस तरह आपकी बॉडी की शेप होती है। आपकी बॉडी है, ये एक शेप है, एक ग्लास है, लंबा होता है, ऊपर से मतलब गोल होता है, किसी भी तरह का होता है, वो एक शेप हो गई है। डिफरेंट नेटवर्क टोपोलॉजीज आर एज फॉलोज, मतलब ये चंद एक इसकी टाइप्स दी हुई हैं। तकरीबन 5 तरह की टोपोलॉजीज होती हैं। वन बाय वन इनको हम स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। नंबर 1 है हमारे पास बस टोपोलॉजी। व्हाट इज बस टोपोलॉजी? एक्सप्लेन इट्स वर्किंग विद डायग्राम। मतलब ये बस टोपोलॉजी होती क्या है, और हम इसकी डायग्राम के साथ इसकी जो इमेज दिया हुआ है, तस्वीर जो दी हुई है, इसकी टोपोलॉजी क्या होती है, बस टोपोलॉजी क्या होती है, मतलब उसकी वर्किंग मैकेनिज्म उसका हम देख लेते हैं। डिस्कस इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, मतलब इसके फ़ायदे और नुकसानात भी देखते हैं। तो बस टोपोलॉजी इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ और टाइप ऑफ नेटवर्क। बस टोपोलॉजी होती है, ये नेटवर्क की एक सादा सी टाइप होती है। इट सपोर्ट्स अ स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, मतलब कि ये इसके अंदर बहुत कम पैमाने पर कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं। इन बस टोपोलॉजी, जिस तरह बस आपने फॉर एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल ले लें, ऑटोमोबाइल जो गाड़ियाँ होती हैं, बस के अंदर कितने लोग आते हैं? थोड़े से आते हैं। इसी तरह बस एक हम फॉर एग्जांपल ये, जबकि ये बस जो है ना, ये वो वाली बस नहीं है। ये इंटरनेट के अंदर जो मतलब वायर्स होती हैं या आपके कंप्यूटर के अंदर, उनको बसेस कहते हैं, जो डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए वायर्स यूज़ होती हैं, ठीक है। इन बस टोपोलॉजी, मतलब बस टोपोलॉजी के अंदर ऑल कंप्यूटर्स और नेटवर्क नोड्स आर कनेक्टेड टू अ कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम। मतलब एक आम सा जो मतलब कम्युनिकेशन मीडियम होता है, मीडिया जो होता है, ठीक है। हाँ, उसके साथ ये तमाम की आपके जो कंप्यूटर्स वगैरह हैं या फिर आपके टैबलेट्स, आईफोन, मतलब ये जितनी भी चीज़ें हैं, कंप्यूटर्स वगैरह जो हैं, वो तमाम नेटवर्क नोड से कनेक्ट होते हैं टू अ कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम। मतलब एक आम से कम्युनिकेशन मीडिया जो कम्युनिकेट करते करवाते हैं हम, ठीक है, उस वो वाले मीडियम के साथ। तो दिस मीडियम इज़ ऑफ्टन अ सेंट्रल वायर नोन एज बस। जिस तरह मैंने आपको अभी बताया, दिस मीडियम इज़ ऑफ्टन, मतलब ये मीडियम अक्सर एक सेंट्रल जो इसकी वायर होती है, मतलब जो जिस एक ऐसी वायर जिसके ज़रिए डाटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है, इज़ नोन है, जिसको हम बस भी कहते हैं। ये बस की डेफिनेशन कभी कभी पेपर में आ जाती होती है। द टर्मिनेटर्स आर यूज्ड एट द एंड ऑफ अ बस टू एब्जॉर्ब सिग्नल्स। अच्छा, इनके जो बस जो वायर्स होती हैं,
मतलब जो ये सेंट्रल वायर जो होती हैं, इनके बिल्कुल आखिर पे ना एक टर्मिनेटर लगे होते हैं, इस्तेमाल होते हैं किस चीज़ के लिए, टू एब्जॉर्ब सिग्नल्स, मतलब जो सिग्नल्स आ रहे होते हैं ना, सिग्नल वगैरह इंटरनेट के जो सिग्नल्स आते होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने के लिए। अ कोलिजन कैन अकर इन बस टोपोलॉजी, अ कोलिजन मतलब एक टकराव पैदा हो सकता है बस टोपोलॉजी के अंदर इफ टू कंप्यूटर्स ट्रांसमिट डाटा एट सेम टाइम, अगर दो कंप्यूटर्स मतलब कि जो आपके दो कंप्यूटर, एक कंप्यूटर ए और एक कंप्यूटर बी है, ठीक है, वो डाटा को ट्रांसफर ये देखें, जिस तरह ये देखें, यहाँ पे एक ये वाला है कंप्यूटर, एक ये कंप्यूटर है, अगर ये दोनों एट अ टाइम डाटा को ट्रांसफर करते हैं तो क्या होगा, तो टकराव पैदा हो जाएगा इन बस टोपोलॉजी टोपोलॉजी के अंदर, ठीक है। इट इज मोस्टली यूज्ड इन पीयर टू पीयर नेटवर्क्स, पीयर टू पीयर नेटवर्क्स हम पहले ही मतलब पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो आप उसमें देख लीजिए पीयर टू पीयर नेटवर्क, अगर आप बारे में वैसे भी जानना चाहते हैं, ठीक है। मतलब ये बस टोपोलॉजी ये सबसे ज़्यादा पीयर टू पीयर नेटवर्क्स में यूज़ होती है, इस्तेमाल होती है। वर्किंग ऑफ बस नेटवर्क, अच्छा ये उसका मैकेनिज्म दिया हुआ कि ये किस तरह काम करता है, बस नेटवर्क किस तरह काम करता है। द सेंडिंग कंप्यूटर सेंड्स द डाटा एंड डेस्टिनेशन एड्रेस थ्रू द बस, हाँ वो कंप्यूटर जो डाटे को सेंड कर रहा है, जो भेज रहा है किसी और कंप्यूटर के अंदर, तो इट सेंड्स द डाटा, मतलब हाँ ये, एंड डेस्टिनेशन मतलब उसकी जो लोकेशन है, लोकेशन जो एड्रेसेस है बस के थ्रू, बस के ज़रिए जो है, वो ये बता रहा है कि जो सेंड कर रहा है मतलब डाटा सेंड कर रहा है, द डाटा एंड एड्रेस मूव फ्रॉम वन कंप्यूटर टू द अदर इन द नेटवर्क, हाँ जो डाटा है, जो आप चीज़ें प्रोसेस कर रहे हो या फिर इंफॉर्मेशन वगैरह ले रहे हो, और एड्रेसेस मतलब जो उनकी लोकेशन है, कोई आपका फोल्डर वगैरह जिस तरह है, ठीक है, आपके सी ड्राइव के अंदर या DDEF मतलब जितनी भी आपकी ड्राइव्स होती हैं उनके अंदर जो फोल्डर्स वगैरह होते हैं बने हुए, जिनके अंदर आप लोग अपना डाटा वगैरह स्टोर करते हैं, एंड एड्रेसेस मूव फ्रॉम वन कंप्यूटर टू द अदर, मतलब पूरे नेटवर्क के अंदर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर जो उसकी डाटा है, ठीक है, जो आपकी फाइल्स हैं या फिर एड्रेसेस जो उसकी लोकेशंस होती हैं, वो हम उनको ट्रांसफ़र करते हैं, मूव करवाते हैं। ईच कंप्यूटर चेक्स द एड्रेस, हर एक कंप्यूटर आपका जो IP एड्रेस होता है वो चेक करता है कि आप कौन से कंप्यूटर में कौन सी जगह पे भेज रहे हो, जिसका आपका ईमेल है, ईमेल को तो पता नहीं कितने हज़ारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों हैं, तो एक ईमान के बंदे का, एक इंसान 3 से 4 ईमेल आईडीज़ होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल लगाएँ, हिसाब लगाएँ आप, तो इस तरह तो फिर पता नहीं 7 साढ़े 7 अरब इंसान हैं, तकरीबन 5 अरब लोगों 5 से 6 अरब लोगों का तो ईमेल आईडीज़ होंगी, और वो भी 4 गुना ज़्यादा। तो कंप्यूटर को किस तरह पता चलता है कि आप वो उसने कि जो फ़लाँ ईमेल जो है वो किस नोड के पास जानी है, कौन से कंप्यूटर में, किस दुनिया में, किस लोकेशन पे एक बंदा बैठा हुआ है उसके पास जो इस IP एड्रेस पे जानी है। ये मतलब नेटवर्क के अंदर सब कुछ होता है। द कंप्यूटर कीप्स द डाटा इफ इट मैचेस विद द एड्रेस ऑफ अ कंप्यूटर, अगर कंप्यूटर के एड्रेस जो उसकी लोकेशन बताई जा रही है उसके साथ ये मैच कर जाता है, द कंप्यूटर कीप्स द डाटा, मतलब वो वाला कंप्यूटर जो होता जो होगा, वो जो आपने फाइल सेंड की है किसी भी यूज़र को, वो वाली अगर वो मैच कर जाती है दोनों की, तो वो क्या करेगा कि डाटा को अपने पास रख लेगा, अपने अंदर स्टोर कर लेगा, अदरवाइज द डाटा मूव्स टू द नेक्स्ट कंप्यूटर, हाँ अदरवाइज जो है मतलब जो डाटा होगा वो दूसरे कंप्यूटर की तरफ मूव कर जाएगा, ट्रांसफ़र होता जाएगा। अच्छा उसके बाद इसके कुछ एडवांटेजेस दिए हुए हैं, फ़ायदे दिए हुए हैं। इट इज़ सिंपल एंड इजी टू यूज़, मतलब ये बिल्कुल सादा है और इसको आराम से आसानी से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इट रिक्वायर्स स्मॉल लेंथ ऑफ केबल टू कनेक्ट कंप्यूटर्स, हाँ ये इसको ज़रूरत किस चीज़ की होती है, बिल्कुल छोटे मतलब बिल्कुल कम लेंथ जो लंबाई की जो केबल्स होती हैं, केबल की थोड़ी सी लंबी केबल हो कंप्यूटर कनेक्ट करने के लिए, तो ये उसको रिक्वायरमेंट होती है। इट इज़ लेस एक्सपेंसिव, ये बहुत ही कम कीमत में दस्तयाब होता है, मतलब बहुत ही सस्ते होते हैं। इट इज़ ईजी टू एक्सटेंड अ बस, इट अलाउज मोर कंप्यूटर्स टू जॉइन नेटवर्क,
मतलब जिस तरह आपके वाइड ये लैन है, डब्ल्यू डब्ल्यू लैन जो होती है, लोकल एरिया नेटवर्क्स होते हैं। इट अलाउज मोर कंप्यूटर, मतलब बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में तारों के जरिए हम ज्वाइन कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, ये जोड़ सकते हैं। इफ वन नोड फेल्स, अगर एक नोड फॉर एग्जांपल, ये कंप्यूटर जो है ये एक नोड है, ये दूसरी नोड है, और ये जो तीसरा कंप्यूटर ये तीसरी नोड है, तो क्या होगा कि अगर एक वन नोड, मतलब ये एक कंप्यूटर फेल हो जाता है डाटा ट्रांसफर करने के लिए, इट डज नॉट अफेक्ट द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क। हाँ, तो इसकी एक कंप्यूटर की वजह से दूसरे पूरे नेटवर्क के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब यहाँ डिसएडवांटेजेस दिए हुए हैं, इसके नुकसानात कुछ दिए हुए हैं, वो हम देख लेते हैं जी। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रबल शूट, इसे बहुत मुश्किल से आप ट्रबल शूट कर सकते हैं, मतलब कि इसके कुछ ये नुकसान है, ठीक है। बहुत ज़्यादा, मतलब आपको टाइम लग जाता है इसको ठीक करने के लिए। इट ऑल्सो सपोर्ट्स स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। हाँ, वो कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट करता है क्या, कम जो कंप्यूटर्स होते हैं, स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, मैं 2 से 3 कंप्यूटर्स को ज़्यादा नहीं कर सकते। द नेटवर्क स्पीड स्लोज डाउन, नेटवर्क की जो स्पीड होती है वो बहुत ही कम, आहिस्ता हो जाती है। एज द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इंक्रीजेज, मतलब जैसे जैसे आप कंप्यूटर्स की तादाद बढ़ाते जाएंगे, उसकी इंटरनेट की जो स्पीड है वो कम हो जाती है, ठीक है। व्हाट इज स्टार टोपोलॉजी, हमने इसकी तकरीबन 5 टाइप्स पढ़ी हैं। ये स्टार टोपोलॉजीज, ये सेकंड टाइप है इसकी, ठीक है। ऑल कंप्यूटर्स इन स्टार टोपोलॉजी, ये देखें बिल्कुल एक सितारों की स्टार सा बना हुआ है, ये अंदर दरमियान में हब लगी हुई है, और हब के ज़रिए क्या होता है जी, ये डाटा ट्रांसफ़र करता है तमाम कंप्यूटर्स को। अच्छा, ऑल कंप्यूटर्स इन स्टार टोपोलॉजी आर कनेक्टेड विद सेंट्रल डिवाइस कॉल्ड हब। हाँ, ये जो सेंटर वाली डिवाइस है ना, ये जो हब ये लगी हुई है, इसको इस कॉल्ड हब कहते हैं इसको। मतलब ये सारे कंप्यूटर, एक कंप्यूटर ए है, एक दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सारे कंप्यूटर्स स्टार टोपोलॉजी में कनेक्ट किए हुए हैं आपस में, से एक ही सेंट्रल डिवाइस के ज़रिए। अच्छा, स्टार टोपोलॉजी इज़ मोस्टली यूज्ड इन क्लाइंट सर्वर नेटवर्क्स। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क्स क्या होते हैं, मतलब जिसे कि ह्यूमन यूज़ करते हैं, ना कि रोबोट्स वगैरह, उसके अंदर ये सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, ये स्टार टोपोलॉजी यूज़ होती है। वर्किंग ऑफ स्टार नेटवर्क, अब ये इसका मैकेनिज्म बता रहा है, इसकी वर्किंग बता रही है, किस तरह काम करता है। द सेंडिंग कंप्यूटर सेंड्स द डाटा टू द हब। फॉर एग्जाम्पल, ये कंप्यूटर, कोई इनमें से चारों में से कोई भी जो कंप्यूटर है, ठीक है, अगर वो डाटा जो सेंड करता है, डाटा भेजता है, कोई भी फाइल वगैरह सेंड करता है हब के थ्रू, इस ये जो है ये छोटी सी लगी हुई डिवाइस, ये जो हब कहते हैं। द हब सेंड्स डाटा टू द रिसीविंग कंप्यूटर। हाँ, ये जो हब जो है ये डाटे को मतलब ट्रांसफ़र सेंड करती है, ये जो कंप्यूटर्स हैं इनको रिसीव करने के लिए। ईच कंप्यूटर इन स्टार नेटवर्क कम्युनिकेशंस विद अ सेंट्रल हब, कम्युनिकेट्स विद अ सेंट्रल हब, मतलब हर एक कंप्यूटर जो है वो एक सेंट्रल हब, ये जो हब छोटी सी डिवाइस लगी है इसके ज़रिए ये कम्युनिकेट करता है स्टार नेटवर्क के अंदर। अच्छा, इसके एडवांटेज कुछ फ़वाइद वगैरह दिए गए हैं। इट इज़ ईज़ी टू मेंटेन, मतलब इसे आराम से आप मेंटेन कर बरकरार रख सकते हैं इसको, एंड नेटवर्क जो होता है आपका उसको मॉडिफाई, उसको उसकी मॉडिफिकेशन कर सकते हो। अच्छा, एडिंग और रिमूविंग कंप्यूटर्स कैन बी डन विदाउट डिस्टर्बिंग द नेटवर्क, मतलब आप कंप्यूटर या तो मतलब जोड़ भी सकते हैं और उसको रिमूव भी कर सकते हैं, साइड भी कर सकते हैं। इट कैन बी डन विदाउट डिस्टर्बिंग। हाँ, तो अगर फॉर एग्जांपल आप किसी भी इन चारों में से एक कंप्यूटर ए बी सी डी या 1 2 3 4 कर लें, ठीक है। हाँ, इन चारों कंप्यूटर्स में से अगर आप किसी भी कंप्यूटर को इसको रिमूव कर देते हैं इस हब से, तो क्या होगा, इस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, वो मतलब पूरे नेटवर्क को कुछ भी नहीं होगा, वो वैसे का वैसे ही चलता रहेगा। फाइंडिंग फॉल्ट्स बिकम वेरी सिंपल। हाँ, क्योंकि अच्छा इस स्टार टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है जी, इसके अंदर जो आप फॉर एग्जाम्पल एरर्स वगैरह आ जाते हैं या फॉल्ट्स आ जाते हैं, ठीक है, मतलब बड़ी आसानी से आप इसको
फाइंड कर सकते हो, तलाश कर सकते हो और फिर उसे आप ठीक कर देते हैं। सिंगल कंप्यूटर फेलियर डज नॉट ब्रिंग डाउन द होल नेटवर्क। हाँ, अगर फॉर किसी भी कंप्यूटर कुछ भी हो जाता है तो वो पूरा नेटवर्क को कोई मसला नहीं होगा, मतलब पूरा नेटवर्क फेल नहीं होगा। अगर ये कंप्यूटर ख़राब हो जाता है तो कोई मसला नहीं है। अब दूसरे जो जितने भी ये तीनों कंप्यूटर्स हैं ये वैसे ही वर्क कर रहे होंगे, ठीक है। सिंगल कंप्यूटर फेलियर्स सॉरी हो गया, इट इज़ मोर फ्लेक्सिबल देन अदर टोपोलॉजीज। हाँ, जो स्टार टोपोलॉजी है ना ये दूसरी टोपोलॉजीज के निस्बत बहुत ही फ्लेक्सिबल है, मतलब बहुत ही आसान है ये। इससे कुछ नुकसानात भी हुए यहाँ पे। इफ सेंट्रल हब फेल्स, हाँ, ये जो हब है आपके पास, ये छोटी सी जो डिवाइस है, अगर ये फेल हो जाती है, मतलब ये काम करना बंद कर देती है, तो क्या होगा, द एंटायर नेटवर्क ब्रेक डाउन। मतलब जो पूरा जो नेटवर्क है, जितने भी दो तीन चार पाँच जितने भी कंप्यूटर्स है ना, वो सारे सब के सब फेल हो जाएंगे, उनका कनेक्शन टूट जाएगा अगर ये सेंटर वाली दरमियान वाली हब खराब हो जाती है तो। इट रिक्वायर्स अ लार्ज लेंथ ऑफ केबल टू कनेक्ट कंप्यूटर्स। हाँ, ये जो हब है ना इसको बहुत लंबी लंबी तारों की ज़रूरत पड़ती है इन तमाम कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए। इट इज़ मोर एक्सपेंसिव, ये बहुत ही महंगी होती है। ये इसके नुकसानात हैं, ठीक है जी। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि रिंग टोपोलॉजी क्या होती है। हमने पहले दो इसकी टाइप्स पढ़ी, ये बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी पढ़ ली। अब हम थर्ड टाइप इसकी पढ़ लेते हैं, रिंग टोपोलॉजी। चलिए, रिंग टोपोलॉजी असल में क्या होती है। इन रिंग टोपोलॉजी के अंदर ये बिल्कुल एक रिंग की तरह होती है, अंगूठी नहीं होती जिस तरह, ये देखें 1 2 3 4, मतलब ये 4 या 5 ज़्यादा भी हो सकते हैं, कंप्यूटर्स आपस में अटैच हो सकते हैं एक रिंग की शक्ल में। अच्छा, रिंग टोपोलॉजी के अंदर ईच कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू द नेक्स्ट कंप्यूटर विद द लास्ट वन कनेक्टेड टू द फर्स्ट। मतलब हर एक कंप्यूटर एक दूसरे कंप्यूटर के साथ अटैच होता है, कनेक्ट होता है, ठीक है। और विद द लास्ट वन, मतलब जो आखिरी कंप्यूटर जो होगा ना, ये मतलब ये जो आखिरी कंप्यूटर है वो पहले कंप्यूटर के साथ अटैच होगा। ये पहला है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा। अब ये जो चौथा कंप्यूटर ये पहले वाले के साथ अटैच होगा, ठीक है जी। इसमें यही बताया गया है रिंग टोपोलॉजी। हाँ, दस अ रिंग ऑफ कंप्यूटर इज फॉर्म, मतलब वो कह रहा है इसी तरह ये एक जो रिंग है, ठीक है, वो वजूद में आ जाता है। वर्किंग ऑफ रिंग नेटवर्क, एवरी कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू द नेक्स्ट कंप्यूटर इन अ रिंग। एक रिंग के अंदर हर एक कंप्यूटर जो होता है वो हर दूसरे अगले कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है रिंग के अंदर। ईच कंप्यूटर रिसीव्स मैसेज फ्रॉम द प्रीवियस कंप्यूटर। अच्छा, जो हर एक, फॉर एग्जाम्पल ये जो कंप्यूटर ए है, ये कंप्यूटर बी जो है, ये कंप्यूटर ए से मैसेज रिसीव करेगा, ये वाला कंप्यूटर इससे करेगा और ये वाला कंप्यूटर इससे। इस तरह फिर ये सारे इसी तरह एक दूसरे से चीज़ें रिसीव करते हैं, मैसेज वगैरह या फाइल्स या वीडियोस, कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरह का डाटा हो सकता है। एंड ट्रांसमिट इट टू द नेक्स्ट कंप्यूटर, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया। फॉर एग्जांपल ये वाला कंप्यूटर इस वाले कंप्यूटर से डाटा लेगा और इसको आगे भेज देगा, फिर ये वाला इससे लेगा और ये इसको आगे भेज देगा, इस तरह होता है। द मैसेज फ्लोज इन वन डायरेक्शन, हाँ, दो जो मैसेज होता है ना, फॉर जो डाटा ट्रांसफर हो रहा है वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, यूनि डायरेक्शन है, बाई डायरेक्शनल नहीं है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, रिवर्स डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में डाटा फ्लो कर रहा है, ठीक है। द मैसेज इज पास्ड अराउंड द रिंग until it reaches the correct destination computer। हाँ, फॉर एग्जांपल आप एक कंप्यूटर ए जो है वो कंप्यूटर सी को डाटा कोई ट्रांसफ़र कर रहा है, तो कंप्यूटर बी इसको रिसीव नहीं करेगा, ये यहाँ से जाके सीधा 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 डायरेक्ट इसके अंदर चला जाएगा, जबकि ये इसको रिसीव ही नहीं करेगा इस डाटे को। ये कहेगा नहीं, मेरे पास ये डाटा मुझे नहीं दिया गया, ये और किसी कंप्यूटर का नेटवर्क जो एड्रेस है उसको भेजा जा रहा है, लिहाजा ये वाला जो कंप्यूटर ये आगे ट्रांसफ़र कर देगा। अच्छा, इसके कुछ फ़वाइद दिए हुए हैं। इट इज़ लेस एक्सपेंसिव दैन स्टार टोपोलॉजी। ऊपर जो हमने स्टार टोपोलॉजी देखी थी, ठीक है, उसकी निस्बत जो है ये थोड़ा सस्ता है, कम एक्सपेंसिव है, इतना महंगा नहीं है।
एवरी कंप्यूटर हैज़ इक्वल एक्सेस टू द नेटवर्क। हाँ, हर कंप्यूटर के पास बराबर की एक्सेस होती है। मतलब जो काम ये वाला कंप्यूटर कर सकता है वही वाला अगला कर सकता होगा, उससे अगला, उससे अगला। ये जितने भी कंप्यूटर्स होंगे ना सबकी मतलब बराबर से एक्सेस होती है नेटवर्क के लिए। अच्छा, डिसएडवांटेज कुछ नुकसानात वगैरह भी दिए हुए हैं इसके जी। फेलियर ऑफ वन कंप्यूटर इन द रिंग कैन अफेक्ट द होल नेटवर्क। इसका जो एक नुकसान दिया हुआ है, सबसे बड़ा नुकसान, कि फॉर एग्जांपल अगर एक कंप्यूटर ख़राब हो जाता है इस रिंग के अंदर, तो बाकी पूरा जो नेटवर्क होगा वो सारा सबको पूरा का पूरा क्रैश हो जाएगा। ये सबसे बड़ा इसका नुकसान है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रबल शूट। हाँ, इसको आप बआसानी बड़ी मतलब कि इसको ट्रबल शूट नहीं कर सकते, बड़ी मुश्किल होती है, मुश्किल पेश आती है। आपका पैसा भी लगेगा, वक़्त भी ज़ाया होगा, बहुत कुछ होगा। एडिंग और रिमूविंग कंप्यूटर्स अफेक्ट द होल नेटवर्क। फॉर एग्जांपल, आप कोई भी कंप्यूटर, ये जिस तरह ये चार कंप्यूटर, एक दो तीन चार, तीन चार कंप्यूटर्स हैं, अगर आपके इसके अंदर एक और कंप्यूटर ऐड करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? इट विल अफेक्ट द होल नेटवर्क। मतलब कि जो पूरा नेटवर्क है वो, उसको प्रॉब्लम होगी। आप या तो ऐड करें या फिर इसके अंदर से एक आप रिमूव कर दें, ये कंप्यूटर जो है, ये किसी कोई एक कंप्यूटर आप इसको रिमूव कर दें, तो इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सबसे बड़ा नुकसान है इसका। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो चौथी टाइप आती है इसकी, ट्री टोपोलॉजी। एक बिल्कुल दरख्त की तरह, ये देखें जैसे लग रहा है जिस तरह ये एक दरख्त है, ठीक है, ये इसकी जड़ है और ये शाखें शाखें हैं इसकी, बहुत सारे मतलब कंप्यूटर इसके साथ कनेक्ट है। A tree topology combines the characteristics of bus and star topology। जिस तरह हमने बस और स्टार टोपोलॉजी पढ़ी है, ठीक है, ये ट्री जो टोपोलॉजी है, इसके अंदर इन दोनों बसेस की, इन दोनों जो टोपोलॉजीज हैं, बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी की जो खुसूसियात हैं, वो दोनों के कम्बिनेशन से मिलके ट्री टोपोलॉजी वजूद में आती है। इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कंप्यूटर्स अटैच्ड इन स्टार टोपोलॉजी। मतलब फॉर एग्जांपल, ये एक ग्रुप हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, ये चौथा, इस तरह करके बहुत सारे ग्रुप्स में मुश्तमिल होता है। मतलब बहुत सारे ग्रुप्स के अंदर, एक ग्रुप के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर्स होंगे, ठीक है, और दूसरे ग्रुप के अंदर भी इस तरह बहुत सारे ग्रुप्स के अंदर ज़रा सारे कंप्यूटर्स मिलके एक मैश सा, मतलब दरख्त की तरह का एक की टोपोलॉजी बना देते हैं जी। The groups are then connected to a bus backbone cable। हाँ, वो बिल्कुल एक रीढ़ की हड्डी की तरह, एक जिस तरह के एक केबल के थ्रू हर एक चीज़ कनेक्ट हो जाती है। द ट्री टोपोलॉजी इज यूज फॉर द एक्सपेंशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग नेटवर्क। हाँ, तो ट्री टोपोलॉजी यूज़ किस लिए होती है जी? फॉर द एक्सपेंशन, मतलब किसी भी चीज़ को एक्सपेंड करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, ऑफ एन एग्जिस्टिंग, मतलब कोई जो पहले से नेटवर्क बना हुआ है उसको एक्सटेंड करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए ये हम ट्री टोपोलॉजी यूज़ करते हैं। ये कुछ फ़वाइद दिए हुए हैं यहाँ पे। इट प्रोवाइड्स पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग फॉर इंडिविजुअल सेगमेंट्स। मतलब हर एक जो कंप्यूटर है उसकी अलग से वायरिंग हुई हुई होगी, ठीक है। इट इज़ सपोर्टेड बाय सेवरल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वेंडर्स। मतलब इसमें बहुत सारे कई तरह के सॉफ्टवेयर भी आएंगे और हार्डवेयर वगैरह भी इनको सपोर्ट करता है। यानी कि हर एक कंप्यूटर जो है वो उसके अंदर सेम प्रोग्राम्स होंगे नहीं, डिफरेंट हो सकते हैं। डिसएडवांटेजेस, मतलब कुछ नुकसान यहाँ पे बताए हुए हैं जी। ओवरऑल लेंथ ऑफ ईच सेगमेंट इज लिमिटेड बाय द टाइप ऑफ केबलिंग यूज्ड। हाँ, इन तमाम के अंदर हर सेगमेंट जो है, हर एक चीज़ जो है उनके अंदर सिर्फ लिमिटेड जो केबल हो है उसकी लेंथ वगैरह हम उसको यूज़ करते हैं। लिमिटेड बाय द टाइप ऑफ केबलिंग यूज्ड। हाँ, ठीक है। इट इज़ द इफ द बैकबोन लाइन ब्रेक्स, फॉर एग्जांपल अगर इसकी कोई ना कोई एक जोड़ पे यहाँ पे कोई क्रैश आ जाता है, तो क्या होगा? द एंटायर सेगमेंट गोज डाउन। तो पूरे का पूरा सिस्टम क्रैश कर जाएगा। फॉर यहाँ पे कोई इसकी वायर टूट जाती है, ठीक है, तो क्या होगा? पूरे सिस्टम को बिजली फॉरम जो मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो रही है, वो ख़त्म हो जाएगी।
अच्छा, उसके बाद कुछ नुकसानात वगैरह इसके दिए हुए हैं, डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस भी कह सकते हैं आप इन्हें, प्रोस एंड कॉन्स भी कहते हैं इन्हें। तो ओवरऑल लेंथ ऑफ ईच सेगमेंट इज लिमिटेड बाय द टाइप ऑफ केबलिंग यूज। मतलब कि हर तरह की जो सेगमेंट है उसकी जो लेंथ है ना वो इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि जी आप किस तरह की जो केबल है वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसको ये लिमिटेड होती है, एक स्पेसिफिक होगी, बस थोड़ी सी होगी, जितनी है उतनी ही होगी। मतलब 1 मीटर है तो सबकी 1 मीटर ही होगी केबल की लेंथ। अच्छा, इट इफ द बैकबोन लाइन ब्रेक्स। हाँ, अगर जो एक कोई भी चीज क्रैश कर जाती जाती है, मतलब इन पूरी वायर्स के अंदर इन कोई भी शाख किसी जगह से टूट जाती है तो क्या होगा, जो पूरा सिस्टम है वो सब पूरे तमाम जो इंटरनेट है ये सारा नेटवर्क ये क्रैश हो जाएगा। इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू कॉन्फ़िगर एंड वायर देन अदर टोपोलॉजीज। मतलब ये बड़ी मुश्किल से इसको आप सेटिंग करते हो, एंड वायर्स वगैरह की हर चीज़ देखनी पड़ती है। ठीक है जी। तो उसके बाद हमारे पास आती है जी मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी क्या होती है? इन अ मेश टोपोलॉजी, एक मेश होता है जाल। मेश वैसे जाल को कहते हैं। ये बिल्कुल देखें, ये एक जाल सा लग रहा है, हर एक कंप्यूटर एक दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट किया हुआ है। एवरी डिवाइस इन द नेटवर्क इज फिजिकली कनेक्टेड टू एवरी अदर डिवाइस इन द नेटवर्क। हाँ, हर एक जो डिवाइस है, हर एक कंप्यूटर जो है वो हर दूसरे तीसरे चौथे मतलब जितने भी कंप्यूटर्स हैं उन सब के साथ अटैच होगा। दूसरा बाकी सब के साथ होगा, तीसरा बाकी सब के साथ होगा, चौथा जो है वो पहले तीन और चौथे पांचवें के साथ अटैच होगा। इस तरह करके ये एक पूरा जाल सा बन जाता है अजीब सा। A message can be sent on different possible paths from source to destination। मतलब एक मैसेज जो है, मतलब फॉर एग्जांपल एक फाइल वगैरह जो आप सेंड करते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट मतलब मुख्तलिफ जो पाथ्स होते हैं हमारे पास, लोकेशन जो है होती हैं, उसके ज़रिए आप वहाँ पे सेंड कर सकते हैं। जस्ट mesh topology, it provides improved performance and reliability। mesh networks are not used which much in local area networks। हाँ, जो mesh topology होती है ना, ये जो लोकल एरिया लैन जो है आपकी उसके अंदर यूज़ नहीं होते बहुत ज़्यादा। इट इज़ मोस्टली यूज्ड इन वाइड एरिया नेटवर्क्स। हाँ, ये जो वाइड एरिया नेटवर्क क्या होते हैं जी, मतलब फॉर एग्जांपल जो आपके पूरे कंट्री के अंदर जो कंप्यूटर होते हैं, ठीक है, मतलब कंट्री लेवल पे उनके अंदर ये ज़्यादातर यूज़ होता है। ये जो मेश टोपोलॉजी है, जाल्स है, ये वहाँ पे यूज़ होता है। एडवांटेज, कुछ फ़वाइद दिए हुए हैं जी। द यूज़ ऑफ डेडिकेटेड लिंक गारंटीज दैट ईच कनेक्शन कैन कैरी इट्स ओन डाटा लोड। इट एलिमिनेट्स ट्रैफिक प्रॉब्लम। हाँ, ये जो मतलब जो आपका जो ट्रैफिक आ रहा होता है ना, मतलब जो आपके डाटा हमेशा पैकेट्स की सूरत में आता है। मतलब जो आप फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ डाउनलोड कर रहे हो, मतलब जो डाटा आपके सिस्टम में एंटर हो रहा है वो छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल पैकेट्स होते हैं, उनकी सूरत में डाटा आता है। कभी आपने एफटीएम यूज़ किया हो फाइल, ये फ्री डाउनलोड मैनेजर या आईडीएम और इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर जो आप यूज़ करते हो, वो बिल्कुल छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं। पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से कोई भी चीज़ ले सकते हैं जी। ये देखें, ये बिल्कुल छोटे छोटे पैकेट्स हैं। ये जो बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे हैं तकरीबन 5 to 1000 बॉक्सेस होते हैं ये। मतलब एक एक छोटा थोड़ा थोड़ा करके डाटा आता है, ठीक है, इसमें ट्रांसफ़र होता है। तो इफ़ वन लिंक बिकम्स अनयूजेबल, इट डज नॉट इट डजंट हार्म द एंटायर सिस्टम। हाँ, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी एक कंप्यूटर इनमें से ख़राब हो जाता है तो वो दूसरे जो पूरा नेटवर्क होगा, उन तमाम दूसरे जो कंप्यूटर्स होंगे उनको हार्म नहीं करेगा, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उस एक कंप्यूटर की वजह से। इट इज़ ईजी टू ट्रबल शूट, आप इसको बड़े आसानी से मतलब ठीक कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद कुछ इसके डिसएडवांटेज चीज़ आ जाते हैं, कुछ नुकसानात हैं जी। अ फुल मेश नेटवर्क कैन बी वेरी एक्सपेंसिव। मतलब ये पूरा जो जितना भी पूरा जाल है ना, जितने भी इसमें कंप्यूटर्स हैं, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, वेरी मच एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल एंड रिकॉन्फ़िगर। हाँ, इसको इंस्टॉल करना हर एक जो कंप्यूटर है उसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है, हार्डवेयर वगैरह। तो अगर कोई भी चीज़ ख़राब हो जाती है तो उस पे बहुत सारी लागत आएगी, खर्चा बहुत आएगा उन पे।
तो इसके बारे में ये यही बता रहा है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल एंड रिकॉग्नाइज़। मतलब उनको तमाम हर एक कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, अलग-अलग से इनको हम इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये एक इसका थोड़ा नुकसान है। ठीक है, इस टॉपिक के अंदर हमने क्या पढ़ा जी? टोटल 5 टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज़ पढ़ी है हमने। बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार ट्री एंड मैश टोपोलॉजी। इन तमाम की समझ आ गई होगी आप लोगों को, स्टूडेंट्स को, कि यहाँ तक कि मैंने आपको पूरा सब कुछ उर्दू में बता दिया है। इसमें कोई और तो चीज़ नहीं है। जो नेक्स्ट हमारे पास होगा वो राउटर्स, गेटवे और ब्रिजेस वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए आई थिंक इतना ही काफ़ी है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो पूरी देखा करें। शुक्रिया। और जो पहले वाला चैप्टर आप लोगों को पढ़ाया गया है वो आपने रिवाइज़ करना है। वो किसी भी वक़्त आपका मिड टर्म होगा। तो अल्लाह हाफ़िज़।